Today we are honored to have an accomplished specialist, Dr. Alok Mandarshan, a specialist in emotional wellness, stress management, and transformative healing. In this episode, we will explore to strengthen our mental pressure and balance. Welcome, sir. Thank you. So, my first question is, आज भी इस समय में हम मानसिक चिकित्सा और मानसिक तनाव को कोई भी महत्व नहीं देते हैं। इस तथ्य पर आपका क्या विचार है? बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका। आज के समय में क्या बहुत बैलेंस है जो मानसिक समस्याएं हैं। ये तो ऐसा होता है कि नहीं, इसमें कोई बहुत बाहर से ऐसे ओवरटली दिखता नहीं है कि कोई व्यक्ति परेशान है। वो परेशानी अंदर ही अंदर होती है और बाहर से उसको जो भी साइन सिम्टम्स दिखते हैं वो शरीर पर दिखते हैं। इसे हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर का असर जो शरीर पे दिखता है उसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। लेकिन चूंकि उसका सिम्टम उसके शरीर पर आता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, पेट का खराब रहना, मसल क्रैम्प और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपोटेंशन, ये भी सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के ही कारण होता है। लेकिन उसकी जो प्राइमरी काजेज है, जो उसकी साइकोडायनेमिक्स है, उसको एड्रेस इस वजह से नहीं करता कि उसका मानना है कि जब शरीर में दिक्कत है तो शरीर की दिक्कत शरीर के डॉक्टर ही सही करेंगे। उसको शरीर का जो वो कंपोनेंट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो माइंड है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कैसे उसकी बॉडी को चला रहा। दूसरी चीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिया, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी या जितने भी जनरल स्ट्रेसर्स हैं, उनको या तो वो डिनाई करता है या डिस्टॉर्ट करता है। वो अपने को क्लिनिकली इल नहीं मानता, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत ही स्टिग्मा है कि इफ यू गो टू ए साइकेट्रिस्ट, इफ यू विजिट ए साइकोलॉजिस्ट, इफ यू विजिट टू ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, देन यू आर ब्रांडेड इन ए सोसाइटी एज इनसेन या एज ए मैडमैन, कि आप पागल हो। जबकि हम लोग 100 में से 99 लोगों का, उन लोगों का इलाज करते हैं जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। उनकी डेली का लाइफ स्टाइल, उनकी फंक्शनैलिटी, उनका एग्जीक्यूटिव पार्ट, उनकी नींद, भूख, परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई, कार्य क्षमता सब दुष्प्रभावित होती है। तो हम लोग परेशान लोगों के डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोगों को भी गलत ब्रांड किया जाता है समाज में कि ये पागलों के डॉक्टर है। पागल 100 में से कोई एक होता है जिसने अपने को ट्रीट नहीं किया और उसकी स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, मैनिया या साइकोसिस बढ़ते बढ़ते एक स्टेज वो आ गई कि उसकी अपने ही सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर उसने खो दिया। तब वो एक इंसेनिटी या सिजोफ्रेनिया या मैनिया के केस में आता है। वो 100 में से एक होता है। बाकी 99% हम लोग परेशान, हताश और साइकोसोमेटिकली इन लोगों का इलाज करते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ही स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, डिनायल है, डिस्टॉर्शन है। और एक सबसे बड़ी चीज है सुपरस्टिशन। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो सुपरस्टिशन, उसमें जो भी झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जो भी पूजा पाठ एक अपनी जगह पे है, लेकिन मानसिक विकारों को सीधे एक डेमोनिक फोर्सेज या दैत्य या प्रकोप, राक्षस, जिन्न, जिन्नात, ऊपरी साया करके हमारे समाज में अब भी इसका एक बहुत बड़ा बैरियर है। और ऐसे लोग सुपरस्टिशियस लोगों के साथ जाकर के अपनी बीमारी को और बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली सर, हमारे सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मिथ है। एज यू नो, हम स्टूडेंट है, क्लास 10 बोर्ड्स के, क्लास 12 के बोर्ड्स के स्टूडेंट। तो आपको क्या लगता है कि इनको स्ट्रेस से डील करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। कोई भी एग्जाम है, कोई भी चैलेंज है, उसमें स्ट्रेस से डील करने के लिए बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो इमोशन सेंटर है, अमिगडाला ग्लैंड, इसको बहुत ही ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। इजी आप चलें, और जब आप प्रेशर देते हैं खुद को, आप प्रेशर की सुई खुद लगा देते हैं बेवजह की। बिना प्रेशर की सुई लगाए हुए आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन का प्रेशर या एक पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर आप अपने में इंड्यूस कर लेते हैं, तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कार्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से वो काफी हैम्पर हो जाती है और आप फंबल करने लगते हैं। तो बी इजी, बी इंडिविजुअल एंड बी एट योर ओन। किसी का पैटर्न मत फॉलो कीजिए और नींद जरूर लीजिए। उतना ही पढ़िए जितनी देर मन लग रहा, नहीं तो मत पढ़िए। एग्जाम टाइम में या चैलेंज टाइम में पढ़ना जरूरी उतना नहीं है। जरूरी है कि अपने को कैसे रिलैक्स रखें और इजी, बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस जब करने जा रहे हैं तो नेचुरली, जैसे कि आप किसी फेस्टिविटी को एंजॉय करने जा रहे हैं उस तरीके से जाए, तो आपके जो राइट लोब में मेमोरी संग्रहित है आपकी, वो अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। तनाव लेके जाएंगे तो आती हुई चीज भी दिमाग में जाम हो जाएगी
ये आपका इमोशनल डोर उसको बंद कर देगा और आप फॉरवर्ड कर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। एग्जैक्टली सर। तो ये मेरा लास्ट सवाल आपसे कि हमारी सोसाइटी में ऐसे क्या बदलाव हमें करना चाहिए जिससे हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकें? सबसे बड़ा बदलाव तो जागरूकता है। देखिए, इंसान एक ऐसा प्राणी है कि जब सुबह उठता है और रात तक तमाम छोटे बड़े तनाव आते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन ए लाइफ विदाउट स्ट्रेसर। स्ट्रेसर WHO परिभाषा देता है कि वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो अपने रोजमर्रा के तनाव को प्रबंधित कर सके। और इसका ठीक पैमाना यही है कि कितने भी तनाव सुबह से रात तक आप झेलते हो, रात को अगर आपको अच्छी नींद आ जाती है तो सारे तनाव डिलीट हो जाएंगे। तो तनाव तो आने हैं क्योंकि जीवन है, चैलेंजेस भी आने हैं। तनाव के भी दो रूप होते हैं, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। अगर तनाव से आप हार गए तो आप डिस्ट्रेस, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपकी नींद, भूख, पर्सनैलिटी सब दुष्प्रभावित हो जाएगी। लेकिन तनाव का एक दूसरा रूप है यू स्ट्रेस, कि मुझे ये करना है, थोड़ा तनाव आएगा, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है, रिवार्ड हार्मोन। तो तनाव को बीट करने से आपके हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बस हमको तनाव को पॉजिटिवली लेना है, यानी यू स्ट्रेस करना है, तनाव से हताश नहीं होना है, यानी डी स्ट्रेस ना करके अगर हम उसको डिस्ट्रेस में जाने देंगे तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में जाएंगे। और इसी को हमें प्रैक्टिस करना है। इसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है कि तनाव रोज मिलेगा एंड वी हैव टू ओवरकम इट। फिर एक आपके हैबिट में आ जाता है, एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाता है और आप इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हो जाते हैं और फिर आपकी परफॉर्मेंस और आपका सोशल, पर्सनल और हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बड़ा ही फ्लरिशिंग और हैप्पी हो जाता है। So your words were really motivating and inspiring to us. It means a lot for us as we have a lot of stress in this time. We should cope up with our stress and be positive and do our best. Thank you, sir, for your valuable time. Thank you.